राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के राजघाट स्थित चंदन शहीद की मजार के पास 2 जनवरी को लापता हुए ट्रैक्टर ड्राइवर प्रिंस पटेल की लाश 7 जनवरी को गंगा में उतराई हुई पाई गई। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। मृतक के परिवार के आरोपों के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते प्रिंस की हत्या की गई और मारपीट के बाद उसे गंगा में फेंक दिया गया। प्रिंस की मां धन्नो देवी ने बताया कि 2 जनवरी को उनका बेटा घर से 500 रुपए लेकर निकला था ताकि वह जूता खरीद सके। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की और आखिरकार पता चला कि प्रिंस का एक प्रेम प्रसंग था और उसकी बाइक चंदन शहीद की मजार के पास खड़ी पाई गई थी। धन्नो देवी के मुताबिक मजार पर 2 जनवरी को कुछ लोग प्रिंस को मार रहे थे। एक दुकानदार बबलू खान ने भी बताया कि उसने उन लोगों को वहां से भगाया था। बबलू ने यह भी खुलासा किया कि उन लोगों में एक महिला और एक पुरुष थे जो प्रिंस को पीट रहे थे। बबलू ने मृतक के परिवार को बताया कि जब वो प्रिंस को मार रहे थे तब पुलिस की डायल 112 कार भी पास में खड़ी थी, लेकिन पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। परिवार ने इस पर पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। इसके बाद बबलू ने तस्वीरों से शिनाख्त की और मुकदमा दर्ज कराया। प्रिंस के परिवार का कहना है कि वह एक युवती से प्रेम करता था और उसके पिता ने प्रिंस को मारने की धमकियां दी थी। धन्नो देवी का आरोप है कि इस घटनाक्रम के पीछे युवती के परिवार का हाथ हो सकता है। प्रिंस के साथ काम करने वाले दुकानदार लोकेश सिंह ने बताया कि प्रिंस 2 जनवरी को सुबह 8 बजे उनकी दुकान पर आया था, लेकिन फिर दोपहर में वह गायब हो गया। लोकेश ने बताया कि बाद में उसे पता चला कि प्रिंस की बाइक चंदन शहीद की मजार के पास खड़ी थी और उस बाइक को एक व्यक्ति ने ले लिया था। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और युवती के परिवार के खिलाफ आरोप दर्ज किए हैं। परिवार को न्याय की उम्मीद है और वह ये चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी सजा मिले। क्या हुआ था 2 तारीख को यहाँ पर, कैसा झगड़ा लड़ाई हो रहा था? अब झगड़ा लड़ाई का तो हमको यही जानकारी है कि यहाँ लड़ाई हो रहा था, यहाँ हम लोग भगा दिया गया है उसको, इसलिए कि भाई ये लड़ाई झगड़ा करने की जगह नहीं है, ये बाबा का दरगाह है, इसलिए यहाँ से आप लोग यहाँ से जाइए। हाँ, अब जो भी मैटर है आप अपना जाके समझिए उधर। अच्छा, कितने लोग थे और किसको मार रहे थे? अब ये 4-5 लोग रहे। एक लड़का था मोटा सा, वही मार रहा था लड़के को। मार रहा? अच्छा, क्या लड़के के पास केक वगैरह भी था कुछ? हाँ, केक था। तो फिर वो लोग बाहर चले गए, तो फिर उसके बाद बाहर भी मारपीट हुई क्या? अब ये नहीं, हमको नहीं जानकारी है। कितनी देर यहाँ लोग रहे होंगे? मारपीट कितनी देर हुई होगी? 5-10 मिनट। इसलिए यहाँ बोलने लगे कि हम लोग सोचे कि पुलिस वाले 112 भी है, उनके लिए होगा, वो नहीं बोल रहे तो हम लोग भी नहीं बोला गया। क्या यहाँ उस वक्त पुलिस मौजूद थी? हाँ, यहाँ खड़ी थी जी। क्या खड़ा था यहाँ? वो 112 नंबर गाड़ी कार। तो क्या उन लोगों ने नहीं बोला मारपीट हो रही? उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्रिंस आपके यहाँ क्या करता था? हमारे यहाँ प्रिंस बालू लाता था और वही ट्रैक्टर चलाता था हमारे यहाँ। अच्छा, उस दिन क्या हुआ? 2 जनवरी को क्या हुआ था? आया था कुछ नहीं? हाँ, 2 जनवरी को सुबह हमारे यहाँ 8 बजे आया था। फिर उसके बाद वो हमारे यहाँ 1-2 ट्रैक्टर बालू लादा, लेकिन गिराने के लिए नहीं गया था वो लेके। फिर यहाँ से मेरे यहाँ से 10 बजे चला गया। वो पैसा भी मांग रहा था कि पैसा दे दीजिए, उसको कहीं घूमने जाना है, कोई उसका भाई हो जा रहा था, ऐसा बता रहा था। लेकिन तो फिर 12 बजे करीब वो अपने घर से निकला और गया, मतलब इधर नमो घाट के पीछे कुछ वो घाव है उधर, क्या बोलते हैं, चंदन शहीद, वहाँ पे गया था। लेकिन तो फिर जाने के बाद 12:52 पर हमको कॉल किया था वो लास्ट टाइम। तो कॉल करने के बाद यही बोला था कि पैसा डालने के लिए 200 रुपये मांग रहा था। लेकिन तो हम बोले ठीक, अच्छा डाल देते हैं, लेकिन डाले नहीं। उसके आधे घंटे बाद फिर हमको पता चला कि उसके साथ मतलब कुछ हो गया है, ऐसा सब इधर बात कर रहे थे खड़े होकर सब लोग। तो उसको देखने के लिए हम वही राजगढ़ पुल के नीचे गए, लेकिन वहाँ पे बॉडी जब पुलिस सर्च कर रहा था, लेकिन बॉडी वो किसी और का था। तो फिर देख के हम वापस आ गए। तो फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। फिर 4 दिन बाद परसों जाके शाम में उसका बॉडी मिला, तो फिर पता चला कि हाँ उसके साथ ऐसा चीज़ हो गया है। 1 सप्ताह हो गया। हमारी मौजूदगी जो है वो चंदौली के ग्राम सभा मड़िया पर है और यहाँ पर पिछले 1 हफ्ता पहले जो है प्रिंस पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो जलीलपुर में लिखाई जाती है, जिसके बाद घर परिवार के लोग उसको ढूंढने के लिए रिश्तेदारों में, दोस्त यारों में पता करते हैं, जबकि उसकी जानकारी नहीं मिल पाती। ऐसे में सोशल मीडिया द्वारा प्रिंस की जानकारी मिलती है, जिसके बाद लोग चंदन शहीद बाबा के मज़ार के पास जाकर जो उनके मुजावर हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पता करते हैं। तो पता चलता है कि हाँ, यहाँ प्रिंस किसी लड़की के साथ देखा गया था और यहाँ पे कुछ औरतें भी थी, कुछ साथ में लड़के भी थे, जिसके बाद उनकी हाथापाई होती है और वहाँ से फिर उसको वो ले जाते हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा सूचना मुगल आदमपुर थाने पर दी जाती है। आदमपुर थाने के बाद
वहाँ पर लोग पूछताछ करते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है और कैमरे में छानबीन की जाती है। ऐसे में परिवार वाले प्रिंस को ढूंढने के लिए हर तरह की मशक्क़त करते हैं और लगभग 4 दिन के बाद 7 तारीख को प्रिंस का शव जो है वो गंगा किनारे मिलता है, सूजाबाद चौकी अंतर्गत। ऐसे में जब इसकी शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि वो शव जो है वो प्रिंस पटेल का है। यह खबर सुनते ही घर में जो है एक गम का माहौल, एक क्या कह सकते हैं कि मतलब क्या बीत रही होगी उस परिवार पर, उस माँ पर जिसका एक लाल गया हो। ऐसे में हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये प्रिंस पटेल का घर है, इनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी माँ है जो इस गम से दो चार है। हम उनसे भी बात करेंगे कि प्रिंस जब घर से निकला तो क्या कहकर निकला था और क्या बात हुई थी। जी, आखिरी बार आपकी प्रिंस से कब बात हुई थी? जी, क्या कहकर आपसे गया था? हमसे कुछ नहीं कहा सर, हमसे जूता लेने के लिए पैसा मांगा बस। तो कितना दिया था आपने पैसा? 500। हाँ। फिर उसके बाद हमारा लड़का गया, फिर हम ओकरे बाद 3 बजे में फ़ोन करे लगा, मोबाइल स्विच ऑफ। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? हम लोग गया तो पहले हर इताई पता लगा दिया, सर वो नहीं मिला। तो हमसे सुराग मिला कि किसी का गाड़ी है, तो उसके घर गया, पूछे कि तुम्हारा हमारा बेटा गाड़ी लेगा, तो कहा नहीं हमारा गाड़ी नहीं लेगा। अब बाद में जहाँ काम करा वहाँ गई, पूछली ये देखा भैया अपने कैमरा में यार से गाड़ी गई है, तो पता लगा कि हाँ यार से गाड़ी गई है। तो हम लोग चंदन सहित गए, तो पता लगा कि चंदन से गाड़ी आए, तो हम लोग चंदन सहित गए तो पता लगा कि हाँ यहाँ इससे गाड़ी है, यहाँ से इसे लड़का ले गया है। तो गाड़ी आया साहब, तो हमारा लड़का कहाँ गया, हमके ये सुराग नहीं मिलत बा। वहाँ के बाबा से पूछे तो बाबा बताएं एक लड़का के एक महिला मार के हुए ले गए, टोटो में बैठा के। तो आप लोग चंदन सहित मजार पे कैसे पहुँचे? मिथिलेश के मोबाइल पर, चाहे मिथिलेश के मोबाइल पर, चाहे कोई मिथिलेश से सुनाई मिला कि हमारी गाड़ी चंदन सहित मिला। तो हम मिथिलेश से पूछे तो कहे नहीं हमारी गाड़ी नहीं आया। तो हम कैमरा में निकलवा के पूछली तो कहा कि आशीष पटेल गाड़ी चंदन सहित से ले आए हुआ। अच्छा, सूचना मिली थी कि जब जब प्रिंस पटेल का मिला था तो उसके पास से बाइक की चाबी भी बरामद हुई थी। बाइक का चाबी उसकी जेबा में है, गुच्छा लगल है, एक चीज की मूर्ति है जी। उसके बाद फिर जो आप लोग सूजाबाद क्या बोलते हैं आदमपुर थाने पर गए हैं, पुलिस द्वारा वहाँ क्या कार्रवाई हुई? हम नहीं गए फिर वहाँ पर ना, लाश मिलने पर हम नहीं गए। अच्छा, आपके साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, परिवार के लोग हैं। अपना परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित जी, जब आपको पता चलता है कि सुजीत प्रिंस जो है वो आखिरी बार चंदन सहित में देखा जाता है, तो मतलब किसके द्वारा आपको ये सूचना मिली और फिर उसके बाद आपने क्या किया? मुझे तो मेरी बहन के माध्यम धन्नो देवी, उनकी जो माँ है प्रिंस पटेल की, उनकी माँ ने मुझे सूचना दिया कि बाबू ऐसा बात है। मैं अपने घर से आया और यहाँ आने के बाद जब मुझे पता चला, देखा मैंने कि जलीलपुर चौकी में रिपोर्ट दर्ज भी कराई गई थी। तो इसके बाद मैं जलीलपुर चौकी इंचार्ज महोदय से संपर्क किया और उसके बाद सीधे मामला चूँकि वाराणसी का था तो मैं सीधे चंदन से मजार गया कि शायद लड़का को मार पीट के फेंके हों कहीं, ऐसा भी हो सकता है एक शंका के तौर पर। और मैं वहाँ जब गया तो पता चला बाबा जी से पूछने पर कि एक इसी लड़के को फोटो दिखा गया मोबाइल में। अच्छा, प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, अब जहाँ तक कि हमारे जो 1-2 लोग गांव से गए थे वहाँ पे, और उसमें हमारे खास तौर से भांजा जो छोटा वाला है राहुल, वो भी गया था मुगल साय कोतवाली में, और देखा अपने आंखों से कि लक्ष्मी देवी की 2 लड़कियाँ, रोहित विश्वकर्मा उनके पति और उनका बेटा मेघू उर्फ इंद्रजीत विश्वकर्मा, ये वहाँ पे बंद थे। और बाकी आशीष पटेल वहाँ पे मौजूद नहीं थे, जिनकी भी तहरीर FIR में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में दर्ज कराई गई है कि भाई ये भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व था। बताया नहीं, इसको कैसे पता चला, कैसे सूचना मिली, कुछ बताया नहीं। बाकी वो नहीं था, बाकी और लोग गिरफ्तार हुए हैं और धाराएं इसमें 103(2) और 283(a) और करके ऐसे धाराएं 2-3 धाराएं लगी हैं। 6 लोगों का नाम, 5-6 लोगों का नाम उसमें है। FIR की कॉपी भी हमें जो है कि व्हाट्सअप की जा चुकी है, मिल चुका है। तो हम एक बार तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इनके परिवार के लोग, उनके आसपास पड़ोस के लोग जो है वो इनके गम में शामिल हैं, खड़े हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। इनके परिवार में उनकी मौसी है, उनके आसपास के लोग हैं जो इस घटना से गमगीन है। आज समझ सकते हैं कि इस परिवार पर घर का जो बेटा, जवान बेटा जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, उसको पर जब जाने के बाद एक माँ पर क्या बीत सकती है। ऐसे में उनके पति जो है वो 1.5 साल पहले जो है वो कैंसर पीड़ित से उनका देहांत हो चुका है। और ऐसे में एक अविवाहिता माँ जो है वो अपने परिवार को किसी तरह गरीबी में चला रही है।
तो आप समझ सकते हैं कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो परिवार है वो काफ़ी पीड़ित है, काफ़ी परेशान है। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इस परिवार को न्याय मिले और इसको सरकार द्वारा जो भी इसका जो सरकार द्वारा मिलता है उसको देना चाहिए। तो डेनकासी के साथ मोहम्मद इरफान।